Dear student, today we'll see about the dielectric. What is dielectric? How it is used in electrostatic field, or what is the use of this dielectric? Today we have to see. So dielectric is nothing but it is a material which do not have free charges in it. In dielectrics, charges are bound to the atoms. इसका मतलब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज है वो पूरी तरह से एटम्स के साथ बाउंड रहते हैं. देयर आर नो फ्री चार्जेस प्रेजेंट. इसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इंसुलेटर्स. दीज आर द इंसुलेटर्स विच विल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग द चार्जेस. क्योंकि इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, मगर फिर भी ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग द चार्जेस. जैसे कि एग्जांपल है माइका, सेरामिक, प्योर वाटर, ऑक्सीजन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. अब डाइलेक्ट्रिक्स जो है दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ द पोलर डाइलेक्ट्रिक, अनदर इज़ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर द डाइलेक्ट्रिक्स which will transmit electric effect without conducting the charges. इसका मतलब क्या है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक उस टाइप के मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग द चार्जेस. चार्ज को बिना कंडक्ट किए वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट देते हैं उसका. तो अब पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जैसे कि हमको मालूम है कि सब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो इस पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है फिर भी एटम्स जो है, एवरी एटम विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसका जो सेंटर है वो अलग अलग रहता है, वो कोइंसाइड नहीं होता है. सो द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब कैसे है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहते हैं इस तरह से, और इस तरह से सेपरेट रहने के कारण वो इस तरह से एक डाइपोल इटसेल्फ क्रिएट करते हैं. ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में. अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द मॉलिक्यूलर डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. मतलब ये जो फिगर दिखाया हुआ है इसमें क्या दिखा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रैंडमली अरेंज्ड है. इसमें फिक्स सिमेट्री नहीं है. सो द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अनसिमेट्रिकल शेप. इसका जो शेप रहता है वो अनसिमेट्रिकल रहता है. सो देयरफॉर दे हैव परमानेंट डाइपोल. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में परमानेंट डाइपोल रहता है. तो फर्स्ट थिंग हमें याद रखना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इनबिल्ट डाइपोल क्रिएट होता है. अब डाइपोल किसे कहते हैं हमने पढ़ लिया है. डाइपोल मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहता है. दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोल. सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर व्हाट? दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स which are having the dipole, permanent dipole in it without applying the electric field to it. So this is the polar dialectric. कि polar dialectric को यदि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, if I am applying the इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो उस समय में ये पोलर डाइलेक्ट्रिक किस तरह से एक्सपीरियंस करता है. तो हम देखेंगे कि ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो पहले जो रैंडमली मॉलिक्यूल्स रैंडमली प्रेजेंट थे, अब क्या हो गया है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एक फिक्स पोजीशन में आ गए हैं. ये नेगेटिव पोजीशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देने के बाद जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इस तरफ आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया. तो ये जो है ना, ये सब सिमेट्रिकल अरेंज हो गए हैं. सो दीज polar dielectrics, all the molecule will arrange themselves
इन व्हाट फॉर्म? ए फिक्स्ड फॉर्मेट. दे विल अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर. अभी हमने देखा कि पहले के केस में क्या था, रैंडम ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, मगर अब क्या हो गया, नाउ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड पैटर्न. सो जब भी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दे विल क्रिएट द अरेंजमेंट. हाउ दे विल अरेंज? द चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक. सो ये जो चार्ज क्या करेगा, इंड्यूस हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हमने आउटसाइड अप्लाई किया हुआ है, तो इनसाइड क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. कैसे होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक ख़त्म हो जाएगा. फिर लास्ट का जो एंड में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दिस विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट, बट इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि हमने पहले भी देखा था, कल हमने देख लिया था कि जब भी कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तब क्या होता है, दे विल अरेंज, इट विल क्रिएट एन इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो. अब इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का ये अरेंजमेंट है, समझ में आ गया. अब सेकंड है अपना नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इसे कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर द डाइलेक्ट्रिक्स इन विच एवरी एटम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज विल कोइंसाइड. इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज ये पूरा का पूरा कोइंसाइड होता है. तो इस तरह से एक ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फॉर्म होंगे, तो ये सेपरेट नहीं रहता है. जिस तरह से हमने देखा था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या सेपरेट हो जा रहे थे और इनबिल्ट उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो रहा था, मगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में ये इस तरह से नहीं होता है. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो सिमेट्रिकल शेप में रहता है. सो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो ये इस फिगर में हम जिस तरह से देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये जो है पोलर मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी ज़ीरो, इनबिल्ट डाइपोल ज़ीरो रहता है, मगर पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, P will not be zero. So non-polar dielectrics are made up of non-polar molecules. So इसको हम क्या कहेंगे, non-polar molecules. और ये non-polar molecules जो है ये these are having the symmetrical shape. Therefore they will not have the permanent dipole. इस वजह से इसमें क्या रहता है, permanent dipole नहीं रहता है. अब दूसरी बात ये है, अब ये जो non-polar dielectrics हैं, ये non-polar dielectrics अगर हम non-polar dielectrics को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा. तो जैसे हमने देखा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम रखते हैं तो जो रैंडम अरेंजमेंट है वो एक फिक्स शेप में आ जाता है. सिमिलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स जो पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह पे था, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस विल बी टेकिंग प्लेस. ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जा रहा है. जिस तरह से पोलर मॉलिक्यूल में होता था सेम वे में इसमें भी नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली फॉर्म होता है. सो यहाँ पर क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इस द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. ये इस तरह से दिखाया गया. मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में द चार्जेस विल बी डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. ये पॉजिटिव फील्ड है, ये नेगेटिव फील्ड है, तो पॉजिटिव फील्ड में किस तरफ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ प्रेजेंट हो जाएंगे. और इधर नेगेटिव फील्ड में क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे. अब इन बिटवीन ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को नलीफाई कर देगा. फिर क्या बचेगा, इधर ये नेगेटिव चार्ज एंड में और ये पॉजिटिव चार्ज एंड में. सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है किसके अंदर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में. समझ में आ गया. तो ये हमने देखा है, ये इससे हमें क्या मालूम पड़ा, कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो दो टाइप के हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स जिसके अंदर इनबिल्ट डाइपोल प्रेजेंट रहता है. जब इनबिल्ट डाइपोल प्रेजेंट है, और नॉन पोलर में क्या होता है,
इनबिल्ट डायपोल प्रेजेंट नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है किसके अंदर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। मगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे आर सेपरेटेड। इसका मतलब है कि दोनों के अंदर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इनबिल्ट डाइपोल रहता है, मगर वो सिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है। और नॉन पोलर में हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से ये जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमने ये देखा कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाता है और ये क्या क्रिएट करेगा, डाइपोल क्रिएट करता है। तो इस तरह से हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा है। ये इतना अभी समझ में आ गया आपको। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है ये क्या बताता है